मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में यानी कि 30 तारीख को यानी कि कल जो है एनसीपी शरद पवार गुट के जो कलवा मुंब्रा विधानसभा के अध्यक्ष हैं शमीम खान, इनके तरफ से ट्रैफिक के मामले को लेकर एक मोर्चे का आयोजन किया गया था। लेकिन आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक विभाग के जो डीसीपी है उनके साथ में मुलाकात हुई। क्या कुछ बातचीत हुई है, शमीम खान से बात करेंगे। शमीम भाई, क्या बताएंगे, आपने जो है ट्रैफिक विभाग के जो डीसीपी थे उनसे मुलाकात की और क्या क्या मांगे आपकी थी ट्रैफिक को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई और कल जो आंदोलन होने वाला था उसका क्या हुआ? देखिए, आज की हमारी ये जो बैठक थी, उस बैठक में मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब, मर्जिया हमारी बच्ची और हमारे पार्टी के बहुत सारे मुफ्ती अशरफ साहब, शुएब भाई, आरिफ भाई, बहुत सारे लोग, पार्टी के हीरा भाई, सब नगर सेवक, पार्टी का संगठन मौजूद था। उसके अंदर डिस्कशन में ये हुआ कि डीसीपी साहब को जब ये मालूम पड़ा कि मुमरा शहर में इस तरीके के हालात है और जो हालात है वो बद से बदतर है। कैसे मालूम पड़ा उनको? क्योंकि ये मीडिया ही सच्चा आईना है। तो जिस तरीके से आप तमाम पत्रकार भाइयों ने अपने कैमरे के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से उन तक पहुंचाया, तो उन्होंने बात किया हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से, और उनका चर्चा हुआ कि इसको क्यों ना थोड़ा सा पोस्टपोन करके कुछ टाइम दीजिए हमको, जिससे हम लोग काम करें। तो भाई साहब को फोन आया जितेंद्र अवाड साहब का, उनकी बातचीत हुई। भाई साहब ने मुझे कहा कि इसको थोड़ा सा आप पोस्टपोन करते हैं, लेकिन मैंने कहा भाई साहब पहले उनके साथ बैठते हैं, हम लोग सुनते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। अगर हमको लगा कि नहीं हमारे शहर के लिए पॉजिटिव चीजें हैं तो हम इस पे गौर करेंगे। तो इस तरीके से हमारी बैठक हुई। बैठक में जो मुख्य पॉइंट थे हमारा मुख्य पॉइंट देखिए निजामुद्दीन भाई, 4 दिन के पहले जब हमने लेटर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं अतुल अहिर साहब, वो जागे नींद से। तो जब वो नींद से जागे तो कहीं ना कहीं मुमरा का वाई जंक्शन, कहीं ना कहीं पे माज होटल, कहीं ना कहीं पे अपना शिमला पार्क का नाका, कहीं ना कहीं पे आइडियल, कहीं ना कहीं पे किस्मत कॉलोनी में, ऐसे बहुत जगह शहर में विभिन्न जगहों पे इन्होंने बहुत जबरदस्त कार्रवाई किया। इसके लिए तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन 4 दिन के लिए तो आज की जो मीटिंग थी कि ये एक तो कंटिन्यू साफ रहना चाहिए। बाद में ये ना हो कि नहीं हमने प्रोटेस्ट को रिटर्न ले लिया या हमने पोस्टपोन कर दिया है, तो उसको लेकर के आप कहीं गफलत में ना रहें। हमने डीसीपी साहब से ये बोला। उसके बाद जो शहर में कई सारे नाकों पे, नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, टोटल 7 से 8 पॉइंट हमने उनको दिए। जैसे ढाबुलकर नाका है, किस्मत कॉलोनी है, जैसे अमृत नगर का है, जैसे कि आलमास कॉलोनी है, जैसे कि शिमला पार्क है, जैसे कि वाई जंक्शन है, जैसे कि कल्याण फाटा और चिल फाटा है। ऐसे हमने 7-8 पॉइंट दिए। डीसीपी साहब ने कहा कि हम वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स को लगा देंगे, और जो क्या वार्डन पॉइंट है, पॉइंट क्या है, वो इतनी जगह आपने बताया, क्या पॉइंट वहाँ है? पे ज्यादा ट्रैफिक होती है, हैवी ट्रैफिक होती है, जंक्शन होता है। वो वहां से बहुत सारे शहर में अलग अलग यानी गलियों में, रास्तों में वहां से गाड़ियां जाती है, 4 व्हीलर जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। जो घटना भी घटी थी बाईपास के ऊपर, तो वहाँ पर कब वॉलेंटियर रहेंगे? कल से चालू हो जाएंगे। कल वॉलेंटियर से आप लोगों की तरफ नहीं, से रहेंगे या देखिए, ट्रैफिक? ये जिम्मेदारी उनकी है। हाँ। निजामुद्दीन भाई साहब बोलना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी अतुल अहेर साहब की है। ये जिम्मेदारी सिरसाठ साहब जो डीसीपी साहब उनकी है। ये उनका काम है, वो उसको अरेंज करेंगे। हमारा सपोर्ट करने का काम पूरा उनका रहेगा। हमारा काम यह है कि हमने उनको 100 जामर देने के लिए कहा है। जिसकी भी गाड़ियां मिले रोड के ऊपर, अगर वो इलीगल पार्किंग में खड़ी हुई है, लॉक कर दो उसको। हमने तो उनको पार्किंग ये कहाँ है? बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग जो है, पूरा पूरे रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है, अगर आप जामर देंगे, लॉक कर देंगे तो पार्किंग कहाँ है? पार्किंग कहाँ है? सही सवाल कहा आपने। पार्किंग के लिए भी ऐसा नहीं होता है इस्लामुद्दीन भाई। तो उसके लिए भी कुछ सुनिए ना, बंदोबस्त करो कि बता दो लोग वहाँ गाड़ी खड़ा कर दे, भाई हाँ जिसको बताते शॉपिंग हैं, हम करना है बताते वहाँ हैं। कर लो। पार्किंग जोन के बारे में, नो पार्किंग जोन के बारे में हमारी उनसे बातचीत हुई है। वो बोर्ड लगाने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर। एमसी साहब ने कहा है हमारा बोर्ड लग जाएगा। हमारी मांग बहुत पहले से थी उनसे। उन्होंने कहा कि हम लोग ये बोर्ड लगा देंगे, और तब लोग जो है पार्किंग जोन और नो जोन यानी नो पार्किंग के हिसाब से वहां पे अलर्ट हो जाएंगे। देखिए इस्लामुद्दीन भाई, ये हमारे शहर की, आप समझिए, खुद नसीबी समझिए, बदनसीबी समझिए। हमारा रोड एक, हमारा शहर बसता एक ही रोड के ऊपर है इस्लामुद्दीन भाई। तो एक ही रोड के ऊपर बसता है। शहर के लोग बोल रहे कि हमारी बदनसीबी है कि हमारी ही गाड़ी जिसका हम टैक्स पे करते हैं वही गाड़ी को उठा के लेके चले जाते हैं, देखिए, वही गाड़ी पे जामर लगा मैं दिया जाता है। शहर के फिर जबरदस्ती मैं दवा शहर लेने आदमी गया,
गाड़ी उठ के मैं चली गई, शहर वो वासियों बेचारा से- दवा लेके हॉस्पिटल जाए, या तो फिर मैं शहर वासियों जो से बीच रोड पे लगा है उस पे कार्रवाई करो, जो देखिए, किनारे करते हैं उस पे भी हम कार्रवाई हो हम जा रही हमारे है। शहर वासियों अगर से- आप लोगों को वाकई में ट्रैफिक फ्री करना है मुमरा का, तो इतना चौड़ा रोड किस लिए बनाया आप लोगों ने? उसी पे आना हॉकर चाह रहा बिठाने के लिए बनाए। उसी पे आना चाह रहा था मैं। हॉकर के बंदोबस्त क्यों नहीं करते आप लोग? सुनिए ना। पूरा रोड क्लियर करो, एक हॉकर को मत बैठने दो, उनको कहीं बैठाओ ले जाके। हम आते हैं ना। हॉकर जोन दो, जब हॉकर रोड पे बैठेंगे तो फिर ऑटो रिक्शा वाले कहीं नहीं रुक पाते, उनको भी रोड पे रुकना पड़ता है। आप मुझे कुछ कहने का मौका देंगे तब तो मैं कहूंगा ना। देखिए आप सुनिए ना, अरे आप भाई, लोग बोलने दीजिए ना। चार बार जो है यहाँ के विधायक जीते हैं, हाँ, तो और सुनिए ना। पाँच सब साल कुछ से, खुद ही 15 बोलेंगे, 16 साल हो गए, 16 साल तो से आप लोग शमीम बोल खान ही क्या रहे हैं। बोलेगा? सुनिए ना। अरे जो बोलते हो करते हैं। अभी रही बात, आगे सुनिए आप सऊद्दीन भाई। अभी जो आपने बात किया पार्किंग जोन की और नो पार्किंग की, हमने बता दिया कि बोर्ड हम लोग लगाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा हॉकर्स के बारे में। हॉकर्स के लिए जब तक कि हॉकर्स मार्केट नहीं बन जाती है, काम चालू बनने का हॉकर्स मार्केट का मित्तल रोड के ऊपर, आपका किसी दिन आपको दिखा दूंगा मैं, प्रिंट उसकी हो चुकी है। दूसरी बात यह है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इन हॉकर्स भाइयों को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बनता है, जब तक जो पीला पट्टा करके हमारे जो यहाँ के एएमसी हैं, हमारी जो कारपोरेशन, हमारी प्रभाग समिति है, जब तक उन्होंने करके जो मार्किंग दिया पीले पट्टे की, हॉकर्स उसके बाहर नहीं बैठे। ऐसा मैंने कई बार एएमसी से कहा है और आज फिर कहा है, और मैंने ये कहा है और आपके माध्यम से भी बोलता हूँ, मेरे ऑफिस के बाहर तो दिखना मत। उसका रीजन ये भी है कि बाकी लोग बाद में बात निकालते हैं कि भाई शमीम भाई के ऑफिस के बाहर बैठते हैं। अरे भाई, शमीम भाई के बाहर ऑफिस के बैठो, या आपको बैठने का किसी ने अख्तियार ही नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि कौन हॉकर्स क्या करता है, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज से मतलब है कि जो हमारे शहर के पुराने हॉकर्स हैं, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ, उन्हें वो भी अलर्ट मोड में आ जाएं, क्योंकि मालूम पड़ रहा है कल्याण फाटा से लोग आ रहे हैं, मालूम पड़ रहा लोग कल्याण से आ रहे हैं, लोग मुंबई से आ रहे हैं, लोग भिवंडी से आ रहे हैं। क्यों भाई? अगर हमारे शहर के हॉकर्स खाली बैठेंगे तो शायद पीले पट्टे के अंदर बैठेंगे, ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जाएगा। रही बात पार्किंग की, तो मैं आपकी बात सुनी ये सब कंप्लीट नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। छेड़ा है तो पूरा सुनो ना जबुद्दीन भाई। रही बात इसकी, तो मैं आपको बता दूं, मैं मेरा बोलना ये नहीं है कि ये गाड़ी साइड में खड़ी है, जाके जामर लगा दो इसके ऊपर। मेरा कहना ऐसा है कि अगर मेरा शहर है, हमारा शहर है, तो हमारी फिक्र होना चाहिए। हमारी फिक्र ये होना चाहिए, वो गाड़ी हमको जाके साइड में लगाना चाहिए। रास्ते में ला करके बीच रास्ते में गाड़ी पार्क कर दो, बीच लाके रास्ते में रिक्शा पार्क कर दो, ये नहीं चलेगा। साइड में हॉकर बैठे हैं तो फिर कहाँ पार्क करेगा आदमी? सुनिए ना, साइड में हॉकर्स बैठे हैं ना, तो साइड में जहाँ हॉकर्स बैठे, पूरे शहर में हॉकर्स नहीं बैठे हुए हैं, कहीं की बैठे हुए हैं हॉकर्स। आप मित्तल से शुरू करेंगे ना। अभी कौसा कब्रस्तान के पास जो है रोड डिवाइडर इधर से उधर किया गया, किस लिए किया गया? कि चौड़ा हो जाए ताकि लोग वहां से जा सके। वहां भी जो है लोग बैठ गए कब्रस्तान की दीवार को लेकर, और यहाँ तक कि बाकड़े बना बना के बैठ गए, बाकड़े बना बना के। तो आप लोगों की सत्ता, आप लोग मनपा प्रशासन, जितने भी मुमरा के हॉकर्स हैं, उनका बायोमेट्रिक करो, जगह हॉकर को बिठाओ, नए हॉकर उसको रोड पर मत बिठाओ, हटाओ। जितनी ताकत अल्लाह ने दिया है, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमको जिस पोजीशन में रखा है ना, हमको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितनी ताकत अल्लाह ताला ने दिया है, उतनी कोशिश करने का हम लोग काम करते हैं। आज सुबह से लेके अब तक आप खाना ना खा लिए होंगे, हमने तो खाना भी नहीं खाया है, हम तो भाग रहे हैं ट्रैफिक के पीछे पीछे। लेकिन आज ये बहुत ही खुशी की बात हमारे शहर के लिए है कि आज डीसीपी साहब ने, सिरसाठ साहब ने, इस्लामुद्दीन भाई, जो सीरियस लिया है। जबानी बात नहीं करता हूँ, ये लेटर दिखाइए आपके माध्यम से, इसलिए ये लेटर मेरे नाम से ही लिखा हुआ है, सैयद अली भाई साहब के हाथों में लेटर को दिया गया है। आज ये लेटर में जो उन्होंने लिखा है, आज जो हमारे मसले थे शहर को लेकर के, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये प्रोटेस्ट कैंसिल नहीं हुआ है इस्लामुद्दीन भाई, ये प्रोटेस्ट पोस्टपोन्ड हुआ है। 1 महीने का वक्त मांगा है डीसीपी साहब ने। डीसीपी साहब और यहाँ के अतुल साहब से कहना चाहता हूँ, जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, अतुल हेड साहब, ये दिमाग में मत रखना कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। हमारा कैंसिल है, हमारा पोस्टपोन्ड है। हम अगर 30 दिन के अंदर, जिस तरीके से आप 4 दिन से एक्टिव हैं, अरे एएमसी साहब आप भी एक्टिव हो जाओ, अभी थे एएमसी साहब, मैंने कहा एएमसी साहब अगर आपसे नहीं होता है ना, तो आप जाओ ना यहाँ से यार, दूसरा कोई एएमसी आके काम करेगा शहर में आकर के। फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एएमसी साहब आपको उतरना पड़ेगा। हमारे ट्रैफिक इंचार्ज उतर चुके हैं रोड पे, ये अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी कहना चाहता हूँ जरा जागते रहना, क्योंकि हम बहुत खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, मैं उसमें एकदम एक्सपर्ट हूँ। फिर कभी आप नहीं मिले, कभी बाईपास पे कुछ उल्टा सीधा हरकत हो रहा होगा, तो सीधा बुला करके मैं आप पत्रकार भाइयों को
लाइव करूंगा लाइव। इसी के लिए आपका काम है। आज हमने मान रखा, सम्मान रखा डीसीपी साहब का, हमारे नेता जितेंद्र वाट साहब ने, भाई साहब ने मान सम्मान रखा कि साहब ने कहा है डीसीपी साहब ने, उसका मान सम्मान हम रखते हैं। लेकिन अगर इन चीजों को पूरी तरह से पूरा काम नहीं किया गया, इस पे खरा नहीं उतरा गया, तो मैं कहता हूं ये फिक्र भी आपकी होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी होना चाहिए। आपने कहा है कि 25 वार्डन है, टीएमसी ने दिया है, उनको पॉइंट दिया जाएगा। आपने कहा है कि हम यहाँ ला करके हमारे स्टाफ को बढ़ाएंगे। आपने कहा है जो टोचन की गाड़ियां घूमती है वो पैसा नहीं वसूली करेगी किसी तरीके की। आपने कहा है बारिश होने तो क्या दिक्कत है, बारिश से हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा है कि हम जो रिक्शा वाले, मैंने मांग किया है, जो रिक्शा वाले बाहर से आते हैं मुमरा के अंदर, उनको तुरंत सिटी से बाहर किया जाए, क्योंकि वो इलीगल रिक्शे होते हैं और हमारे शहर में आकर के वो रिक्शा चलाते हैं, तो हमारे जो रिक्शा ड्राइवर लोग हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे। ऐसे हमारी जो मांगे, बहुत लंबी तफसील है इस्लामुद्दीन भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमारे साथी और हमारे पार्टी के लोग और शहर के बहुत सारे एनजीओ के लोग भी आए थे इसके अंदर आज की मीटिंग में। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने पूरी तैयारी की थी, आपका पूरा बल था, आपकी पूरी ताकत थी कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में, भाई साहब की क़यादत में, सानू भाई, हम लोग सब मिल करके आज यहाँ पे, यानी कल, आने वाले कल में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसका रिजल्ट ये रहा शुएब भाई, आज यहाँ पे डीसीपी साहब आए, आकर के 2.5 घंटे की मीटिंग ली इस्लामुद्दीन भाई। मैं उम्मीद करता हूँ डीसीपी साहब से मैंने ये भी कहा है, जिस तरीके से एक बार विनय राठौर साहब का दौरा हुआ था, साहब जरा एक दौरा आपका भी हम करवा देते हैं पूरे शहर का। उन्होंने वादा किया शमीम भाई, मैं जल्द आपको टाइमिंग देता हूँ और जल्द वो टाइमिंग देंगे और हम लोग जाएंगे रोड पे और साहब को सब बताएंगे। और जो भी इलीगल गैरेजेस है उनसे भी कहना चाहता हूँ, रोड पे गाड़ी लगाना बंद कर दो, वरना आप पे भी कार्रवाई होगी। और जो इस तरीके का मनमानी चल रहा है ये कतई नहीं चलेगा। कुछ और बोलना आपको भाई? नहीं, ना हो गया आपका सवाल? ठीक है। थैंक यू। तो आपने सुना कि शमीम खान का जो है कल प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन जो डीसीपी है ट्रैफिक विभाग के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और आश्वासन नहीं दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं ट्रैफिक पूरी करने को लेकर, वो जो है 1 महीने का समय लिया गया है। लेकिन इस तरह से कई बार ऐसे मीटिंगें हुई मनपा अधिकारी ट्रैफिक विभाग के साथ में, और रिजल्ट आपके सामने ही है कि ट्रैफिक किस तरह से होती है। बहरहाल 1 महीने का समय है, देखते हैं क्या होता है फिर।